Hello everyone. So since you have already completed your CDS 2022 and you've got some days to rest, so I have brought forward this video for you so that आप जो आपका upcoming अप्रैल वाला CDS है उसमें जो आपने अभी गलतियाँ की हैं उनको दोबारा रिपीट ना करो, right? So this is something which is instructional and also helpful to you in terms of sources and strategy. तो आज हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बुक लिस्ट एंड योर स्ट्रैटेजी. दोनों चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. चाहे कोई एग्ज़ाम हो या लाइफ में कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्लान अहेड, राइट. प्लानिंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. जो भी आप करते हो आप प्लान के साथ करोगे, आप माइलस्टोन्स को अपने दिमाग में रख के चलोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए उन चीज़ों को एस करना, क्लियर करना, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, right? Could be your CDS, could be your UPSC examinations, could be your AFCAT, any of these exams, SSC, कोई भी एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, you need a lot of planning and along with planning you need an effective strategy that will help you to finally crack that exam, है ना, ताकि आप आसान तरीके से थोड़ा थोड़ा काम इफ़ेक्टिवली करते हुए उन एग्ज़ाम्स को पास कर सकें. तो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर CDS एग्जामिनेशन. उसकी बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी, कैसे आपको किन सोर्सेज को फॉलो करना है और किस तरह के माइलस्टोन्स आप लेके चलोगे तो आपके लिए आसान रहेगा अपकमिंग CDS को क्लियर करना, राइट. तो पहले हम बुक लिस्ट से स्टार्ट करते हैं. इन योर बुक लिस्ट लुक, पहली बात जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो आपके सोर्सेज हैं, your sources, please keep them to a minimum. Please keep them to a minimum. Do not follow multiple sources. This is my sincere advice to all of you. मुझे पता है जब हम एस्पिरेंट्स होते हैं तो हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, हम चाहते होते हैं कि हम हर जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें ताकि कहीं से भी हमारे पास कुछ भी छूट ना जाए. लेकिन दिस इज़ फॉर योर ओन गुड दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. प्लीज़ डू नॉट फॉलो मल्टीपल सोर्सेज. दिस इज़ अ रिक्वेस्ट. आप इसको एक एडवाइस मानिए, एक रिक्वेस्ट मानिए या एक ऑर्डर समझिए, जो भी है, बट प्लीज़ डू फॉलो दिस स्टेटमेंट. प्लीज़ डू नॉट फॉलो मल्टीपल सोर्सेज. उससे क्या है, आपकी कन्फ्यूजन में डेफिनेटली इंक्रीज़ आएगा क्योंकि अलग अलग सोर्सेज अलग अलग तरह की बातें करेंगे और आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है. इसमें क्या है, आपके टाइम की वेस्टेज है. सबसे पहले तो टाइम की आपकी बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगी बिकॉज टाइम इज़ वेरी सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट टू अस, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स में जो टाइम बाउंड होते हैं, जिनका हमें पता है कि आगे कब होने वाले हैं. तो आपके लिए एवरी डे काउंट्स इन दिस, एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट दैट यू पुट योर एफर्ट्स इन काउंट्स, राइट. तो इस चीज़ से आपका टाइम वेस्ट होगा. टाइम के साथ साथ आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी बिकॉज आप मल्टीपल सोर्सेज को उठाने जाओगे, फिर आप पढ़ोगे, देन यू विल सॉर्ट आउट थ्रू दो सोर्सेज टू फाइंड आउट कि एक्चुअलिटी में करना क्या था. लेकिन इन दी एंड यू विल फाइंड कि आपके पास टाइम कम रह गया है और आपके पास पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो गया है कि वो आप चाह के भी पूरा नहीं कर पाओगे. सो प्लीज़ डू नॉट डू दिस, राइट. नाउ आई विल टेल यू सम बुक्स which are effective, very reliable. I have myself cleared my CDS following these books, right. तो मैं वही एडवाइस आपको दूंगी जो मैंने खुद अपने ऊपर यूज़ की है. आई विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ ऐसी एडवाइस मैं आपको नहीं दूंगी जो आपके काम ना आए, बिकॉज आई नो दैट दिस इज़ अ वेरी प्रेशियस टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, राइट. तो नंबर 1 हम बात करते हैं आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम की. सबसे पहले हम इंग्लिश का सोर्स देखेंगे. अभी हमने देखा है कि इंग्लिश के पैटर्न में थोड़ा सा फ़र्क आया है. वोकैब वाला जो पार्ट है आपका, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो आपको आपके वोकैब पे काम करना होगा. अब प्लस पॉइंट ये है कि यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन योर वोकैब. अभी आपके पास एक बहुत टाइम है जिससे आप एक अच्छी वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हैं, राइट. मैं आपको आगे अपकमिंग वीडियोस में ये भी सिखाऊंगी कि आप वोकैब को बिल्ड कैसे करते हैं, किस तरीके से आप शब्दों के मतलब समझते हैं, रूट वर्ड क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी इन योर अपकमिंग वीडियोस. यू कैन वॉच इट एंड यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फ्रॉम दैट, राइट. क्योंकि हम देख ही रहे हैं, चाहे वो SSC के पेपर क्यों ना हो, चाहे AFCAT हो या फिर अब आपका CDS का एग्जामिनेशन भी, इन ऑल दीज एग्ज़ाम्स वोकैब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. हम चाह के भी इस हिस्से को इग्नोर नहीं कर सकते, तो हम इग्नोर करेंगे भी नहीं. वी विल फॉलो देम थरोली, राइट.
Now the book that I recommend you for your English is S.P. Bakshi. S.P. Bakshi ये एक बुक है जिसको मैं रेकमेंड कर रही हूँ आपको कि आपको ये लेनी चाहिए. द नेम ऑफ द अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है एंड इट इज़ ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश. S.P. बख्शी ऑथर हैं इसके. बुक का नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश. इस बुक को पढ़ने से आपके इंग्लिश के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. आपको इनकी सारी बैक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है. जितनी भी दी हुई हैं सारी की सारी को आप सॉल्व करोगे. इसमें वोकैब के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, चाहे वो सिनोनिम्स हों या एंटोनिम्स हों या फिर आपके इडियम्स. हर तरीके की चीज़ें आपको इसमें से मिलेंगी. लेकिन as somebody who has passed these exams and somebody who has built on vocabulary, I want to give you an additional tip especially regarding vocab. So the tip is that you should read newspapers. सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, न्यूज़पेपर को आप पढ़िए. कोई भी स्टैंडर्ड इंग्लिश का न्यूज़पेपर. यू कैन गो विद ट्रिब्यून एंड यू कैन गो विद इंडियन एक्सप्रेस. द हिंदू भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदू की वोकैबुलरी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए फॉर बिगिनर्स आई रिकमेंड आप ट्रिब्यून से स्टार्ट करो. तो मान लीजिए आपने ट्रिब्यून में कोई ऐसा वर्ड पढ़ा जिसका आपको मीनिंग नहीं आता. व्हाट यू शुड डू इज़ उसको एक नोटबुक लगाओ. स्टार्ट अ नोटबुक. उसमें उस वर्ड को लिखो. फाइंड आउट द मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी एंड देन फाइंड आउट द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स और उनको कलेक्ट करके रखो. इससे आपकी वोकैबुलरी खुद ब खुद बिल्ड होगी, राइट. प्लस न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स भी इम्प्रूव होंगे. तो एक साथ आप दो काम कर पाएंगे, राइट. सो दिस इज़ माई एडिशनल टिप. नाउ आफ्टर दिस नंबर 2 हम GS के साथ स्टार्ट करते हैं. फॉर पॉलिटी यू ऑल ऑलरेडी नो इट इज़ लक्ष्मीकांत. दिस इज़ द बेस्ट book. There is no other source which is as good as this book is. So please follow Lakshmikant, follow it thoroughly. अभी आपके पास बहुत टाइम है. अप्रैल में एग्ज़ाम है. You can very definitely read this book and understand it. आप इसमें से नोट्स बना सकते हैं अपने, but this is the source that you should go with. Lakshmikant. Number 3, geography. For geography I suggest go with NCERTs सबसे पहले, और अगर वो नहीं तो GC लियोंग आपकी एक बुक है. प्लीज़ गो विद दैट इज़ द बेस्ट बुक टू रीड जोग्राफी. एंड क्योंकि अब मैप बेस्ड जोग्राफी बहुत आती है, प्लीज़ कीप एन एटलस विद यू. एट ऑल टाइम्स यू शुड हैव एन एटलस. जब आप जोग्राफी पढ़ते हो बिना एटलस के नहीं पढ़ोगे. नंबर 4 यू हैव योर हिस्ट्री. फॉर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम चूज़ करिए. स्पेक्ट्रम बेस्ट बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. फॉर एंशियंट एंड मिडीवल 6th to 10th की आपकी जो NCERTs हैं उनमें से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं. फॉर एंशियंट एंड मिडीवल, एंशियंट प्लस मिडीवल के लिए ये है. स्पेक्ट्रम इज़ फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है. देन नंबर 5 यू हैव योर साइंस के लिए 9th एंड 10th की NCERT मोर देन इनफ है. ये कर लोगे, मोर देन इनफ है. ऑल राइट. देन नंबर 6 इज़ योर इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स भी आपको माइक्रो करनी है, मैक्रो की आपको ज़रूरत नहीं है. गो विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर आपको इंटरनेट पे मृणाल सर के नोट्स मिल जाएंगे. इकोनॉमिक्स के. प्लीज़ फॉलो दैट बिकॉज आई हैव फाउंड दैट दीज आर प्रिटी यूजफुल फॉर यू, राइट. तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं. और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक ही सोर्स रखो. करंट अफेयर्स के लिए फॉलो मंथली मैगजीन्स, लेकिन किसी एक ही जगह के फॉलो करो. मल्टीपल करोगे तो कन्फ्यूजन में ही रहोगे. सो फॉलो द मंथली मैगजीन्स, राइट. सो दिस इज़ द बुक लिस्ट दैट आई हैड टू गिव यू. Now we will move ahead to strategy. Very important aspect of your preparation.
अभी स्ट्रैटेजी का क्या है, यू शुड नो कि आपके पास कितना टाइम है, राइट? इफ़ यू काउंट फ्रॉम नाउ यू हैव 7 months, 7 months, और बहुत टाइम है ये, इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर। इफ़ यू स्टार्ट नाउ आपके पास इनफ टाइम है टू प्रिपेयर, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगिनर। तो आपको क्या करना है, इन द बिगिनिंग 3 months, पहले 3 महीने में यू शुड कंप्लीट योर सिलेबस, कंप्लीट योर सिलेबस। 3 महीने लगेंगे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, सारे टॉपिक्स की थरो रीडिंग करो आप, ठीक है? अगले 3 मंथ, नेक्स्ट 3 months, व्हाट यू शुड डू इज रिवाइज इट अगेन। पूरे सिलेबस को एक और रीडिंग देंगे आप। 6 महीने हो गए, लास्ट का 1 month यू विल गिव मॉक्स प्लस PYQs प्लस रिविजन। अभी इसमें क्या हो रहा है, आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हुए सिलेबस को पढ़ा, दूसरी बार रिवीजन, तीसरी बार रिवीजन प्लस क्वेश्चंस। एंड ये वाला एस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, मॉक्स और PYQs। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखोगे, आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएंगे। दिस इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और मॉक्स के लिए भी आई वुड सजेस्ट कि आपको खरीदे हुए कोर्स तो बहुत मिल जाएंगे, जैसे हम लोग जनरली टेक्स्ट बुक ले लेते हैं लोग, देन यू हैव अदर सोर्सेज ऑल्सो जो खुद के मॉक टेस्ट्स कंडक्ट करवाती हैं। बट आई सजेस्ट यू शुड ऑल्सो फॉलो यूट्यूब पे आपको बहुत मॉक्स मिलेंगे, प्लीज़ गो एंड सॉल्व देम। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक्स भी दो आप, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे सिर्फ पॉलिटी का दे दिया, सिर्फ ज्योग्राफी का दे दिया, और एक जनरल GS प्रॉपर पूरा मिक्स जो आपका टेस्ट है वो भी आप लगाओ। और जब आपने पहले 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया, इसके साथ आप नोट्स भी बनाएंगे, साथ साथ में नोट्स बनाओ, और रिवीजन आप अपने नोट्स से ही करेंगे। जो नोट्स आपने बनाए हैं आप उसी को रिवाइज करोगे, और तीसरी रिवीजन भी इन्हीं नोट्स में से होगी। यू डू नॉट नीड अ न्यू सोर्स, यू शुड गो एंड फॉलो ओनली योर नोट्स। अपने नोट्स को आप स्पेसिफिकली ऐसे बनाइए कि आपको किसी और सोर्स की ज़रूरत ना पड़े, ओके? और PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, स्पेशली फॉर इंग्लिश। मैं बोलूँगी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ फॉलो देम। पूरे एग्ज़ाम का पैटर्न आपको समझ ही PYQ से आएगा। ऑल राइट, सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्ट्रैटेजाइज, एंड आई हैव गिवन यू द बुक लिस्ट एज वेल। For more such updates, please follow me on my Telegram channel. I will give you the link in the description box. आज मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, I was suffering from cold, but I know that बहुत सारे आप में से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो ऑलरेडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुके होंगे, and they would need these kind of helps, you know. So that's why I thought कि whatever it takes, I will make a video. So I have made this video while I am suffering for cold, so I would like to apologize for my very broken voice as well, but I am hopeful that this video will help you. For more such updates, please follow me on my Telegram channel. I will give you the link in the description box. And अभी पिछले सीरीज में भी I used to conduct daily English and GS quizzes, and I will give you more content on my Telegram channel as well. And please like, share and subscribe to my channel. आप जितना शेयर करेंगे it would be of great help to you and your friends as well. आपके दोस्त भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनको भी अच्छे सोर्स मिलें। प्लीज़ शेयर इट with all your friends as much as you can. And please don't forget to like and comment and subscribe my channel. Thank you so much.